नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल यूही योगा क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सोने का सही तरीका। ओके, तो जिन लोगों को अच्छे से सोना या फिर अच्छे से नींद नहीं आती है या फिर वो अच्छे से उनको सोने का सही तरीका नहीं पता होता है, तो सोने का सही तरीका ना पता होने के कारण कौन कौन से नुकसान होते हैं पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, यदि हम गलत तरीके से सोते हैं या फिर हमारे पैर की नस चढ़ जाती है या फिर हमारे पूरे शरीर में या फिर गर्दन की नस चढ़ जाती है, कहीं की भी नस चढ़ जाती है। ओके, गलत तरीके से आप सोते हैं तो आपको पैरालिसिस भी आ सकता है, हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जब हम गलत तरीके से सोते हैं तो हार्ट अटैक भी आ जाता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। और गलत तरीके से सोते हैं तो कमर में जकड़न पैदा हो जाती है, कमर को हम सीधे नहीं कर पाते हैं, कमर से लेकर गर्दन तक की जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो बहुत ज्यादा टेढ़ी हो जाती है या फिर खिसक जाती है या फिर जगह हो जाती है उसमें। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती है। इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाए क्या नहीं, तो उन सभी तरीका और सभी टिप्स के बारे में आपको बताने वाली कौन कौन सी टिप्स हैं। उन सभी को जानने से पहले आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जो है सोने का सही तरीका पता होना चाहिए। ओके, बहुत सारे लोग होते हैं जो सोते समय बहुत सारे गलत ना मतलब कि गलत पोजीशन में सोते हैं, उन लोगों को सही तरीका ही नहीं पता होता है। अब मैं बताती हूँ कि गलत पोजीशन कौन कौन से पोजीशन में वो सोते हैं। ओके, सबसे पहले वो क्या करते हैं, डायरेक्ट सोते हैं। ओके, डायरेक्ट मतलब किस तरीके से, ऐसे वो लोग बैठे या फिर इस तरीके से बैठे या फिर ऐसे करके बैठे, डायरेक्ट ऐसे सो जाना। ओके, सो गए वो लोग, या फिर ऐसे छाती पर हाथ रख के सोते हैं या फिर ऐसे माथे पे हाथ रख के सोते हैं। तो इससे जो होती है हमें बहुत ज्यादा नई नई समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। तो देखिए, इस तरीके से वो लोग सो गए, ऐसे हाथ रख के छाती पे ऐसे हाथ रखेंगे, ऐसे हम सोते हैं तो हमें बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं और बहुत ज्यादा भयानक सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं। ऐसे माथे पर हाथ रख के सोते हैं, यदि ऐसे पेट पर हाथ रख के सोते हैं तो हमें पेट की बीमारियां रहती हैं, जैसे गैस है, एसिडिटी है, कब्ज है। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे शरीर में देखने के लिए मिलते हैं। और फिर हम बाद में हम ये बोलते हैं कि आज हमें ऐसा सपना आया था, ऐसा आज हमें ऐसा सपना आया था। मतलब कि बहुत सारे गलत गलत सपने आते हैं, अच्छे विचार हमारे मन में नहीं आते हैं। तो ये सारे तरीके हम छोड़कर हमें सही तरीका अपनाना है। ओके, और भी ऐसी बहुत सारी गलत पोजीशन है, जो गलत पोजीशन में सोते हैं। देखिए, ऐसे हमने पैर रखा, हाथ ऐसे रखा या फिर ऐसे रखते या फिर ऐसे रखते हाथ, इस तरीके से हाथ रखते तो ये जो हमारा पैर जो होता है नीचे वाला, इस तरीके से सोते हैं, ऐसे करके ऐसे सोते हैं। तो जिससे कि क्या होता है कि हमारी कमर का बैलेंस बिगड़ता है। और गर्दन इस तरीके से रखेंगे तो गर्दन का भी बैलेंस बिगड़ेगा, या फिर आपकी नस चढ़ जाएगी, या फिर आपको दूसरी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी, या फिर आपको शोल्डर पेन या नेक पेन ऐसा सब कुछ देखने के लिए मिलता है। और कमर में ज्यादातर स्लिप डिस्क की समस्या देखने के लिए मिलती है और कमर में जगह हो जाती है, रीढ़ की हड्डी जो होती है वो खिसक जाती है या फिर इनबैलेंस हो जाती है। ऐसी बहुत सारी समस्या देखने के लिए मिलती है। और कुछ लोग तो एकदम उल्टे सो जाते हैं, ऐसे ऐसे सो जाते हैं। तो ऐसे में यदि वो लोग सोते हैं, उल्टा सोते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन एकदम से कम हो जाता है। और उल्टा सोते समय ध्यान क्या नहीं रखते पता है, कि उन लोगों को क्या होता है कि एकदम चेस्ट का भाग जो होता है दबता है, और ये जो हमारी ये जो पसलियां, हड्डी पसलियां जो है ये दबती है। दबने के कारण क्या होता है कि हार्ट अटैक आता है। ओके, तो ये ऐसी बहुत सारी पोजीशन है जिन पोजीशन बहुत ज्यादा गलत गलत पोजीशन होते हैं। और कुछ लोग ऐसे सोते हैं, देखो इस तरीके से ऐसे सोते हैं। तो ऐसे इन तरीकों को, सब तरीकों को छोड़कर आपको सही तरीके से सोना है। सही तरीके मतलब किस तरीके से सोना है वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताने वाली हूँ या लास्ट में बताऊंगी। और कुछ लोगों को सीधा सोना भी नहीं आता, सीधा सोते हैं तो इस तरीके से ऐसे, जैसे कहीं पर आराम का मतलब तो अब दूर की बात है, कहीं पर ऑफिस में बैठे हो, इस तरीके से सोते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग तो ऐसे सोते, पैर ऊपर पैर चढ़ा के इस तरीके से ऐसे सोते हैं और छाती के ऊपर हाथ रख लेते हैं, या फिर ऐसे सोते हैं ऐसे। तो ऐसे इन सभी पोजीशन को आपको अवॉइड करना है, यानी कि हमें सारी की सारी जितनी भी गलत पोजीशन है हमें इन सभी पोजीशन को छोड़ देना है और हमें एक अच्छा सा और सही तरीका अपनाना है सोने का। ओके, आपको सोना किस तरीके से है, ओके, ये मैं आपको बताती हूँ। आप जो है सबसे पहले करवट से उठिए। जब भी आप सोकर उठते हैं तो ऐसे आप करवट से उठिए एकदम आराम से। ओके, आराम से उठोगे तो आपको क्या होगा कि अंदर से हमारा जो इनबैलेंस हो जाती है, हमारी बॉडी जो इनबैलेंस हो जाती है, हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, तो इन सभी समस्याओं से जो हमें छुटकारा मिलता है।
ओके। एक तो हमारे बॉडी पोस्चर अच्छा रहता है और साथ ही साथ हमें कोई भी पेन नहीं होता यदि हम सही तरीके से उठते बैठते खाते पीते। सभी बहुत सारे प्रॉब्लम तो सब लोगों को प्रॉब्लम क्या है पता है कि अच्छे से सोना नहीं आता है, अच्छे से बैठना नहीं आता है, अच्छे से खाना नहीं आता है, अच्छे से पानी पीना नहीं आता है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखते हैं। छोटी छोटी बात को ध्यान में रखने की तो दूर की बात है, वो इन सभी चीजों के ऊपर गौर भी नहीं करते कि ये सारी हम चीजें कर रहे हैं तो हमें कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो इन सभी चीजों को दूर करना है हमें। और एक अच्छा सा सोने का तरीका मैं आपको बताऊंगी अभी। और पहले मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जैसे कि खड़े होकर पानी पीने के नुकसान। ओके, खड़े होकर जब आप पानी पीते हैं तो कौन कौन से नुकसान होते हैं, उन सभी के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया है। ओके, खाना खाने का सही तरीका क्या है, इन सभी बातों को मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लीन, मतलब कि बहुत अच्छे से बताया, एकदम सफाई के साथ मैंने आपको बताया कि आपको किस तरीके से सब चीजों का सेवन करना है, किस तरीके से आपको पानी पीना है, किस तरीके से आपको बैठना है, किस तरीके से भोजन लेना है, कौन से समय पर कब और कौन से समय कैसा भोजन लेना है, सभी के बारे में मैंने आपको बताया है। और लास्ट ये है कि आज मैं आपको बता रही हूँ सोने का सही तरीका। ओके, अब सोना किस तरीके से, देखिए आप जो है इस तरीके से सो जाइए एकदम। पहले तो आप ऐसे बैठिए, बैठने के बाद एकदम आराम से सोना है। ओके, आराम से सोना है। नीचे आपको तकिया ले लेना है, 4 इंच का तकिया ले लेना है। तकिया लेने के बाद हमारा हाथ जो है इस तरीके से नहीं रखना है। ओके, ऐसे हम हाथ रखेंगे, तकिया नहीं है तो तकिया आप नहीं रखते या फिर आप रखते ही नहीं है छोटे से बचपन से, तो आपको जो इस तरीके से हाथ रखना है। ओके, तो हाथ रखने के बाद आपको पैर ऊपर पैर चढ़ाना है, फिर बाद में हाथ को इस तरीके से रखना है, फिर आपको आराम से सोना है। इस तरीके से आप सोते हैं तो आपका जो आपने जो जिस चीज आपने खाई हुई है या फिर आपने जो भोजन किया हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से भोजन पच जाता है। और आपको जो मतलब आपके अंदर बहुत ज्यादा पित्त बनता है, कफ बनता है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपके लिए देखने के लिए नहीं मिलती है। ओके, मैंने अभी कौन सा करवट लिया है, दाया करवट लिया है, लेकिन आपको जो है बाया करवट लेकर ही सोना है। ओके, मैं आपको एक बार बाया करवट लेकर भी बता देती हूँ। ओके, इस तरीके से ये रहा हमारा बाया करवट। इस तरीके से हम सोएंगे एकदम आराम से। मैंने अपने घुटने जो एकदम लेवल पर रखे हुए, ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखे, और हाथ जो मेरा इस तरीके से सीधा है। ओके, आप इस तरीके से हाथ नहीं रखना चाहते तो ऐसे रख के आप यहाँ पर तकिया रखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा हाथ जो इस तरीके से रहेगा, तो आपको जो है नेक पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको सोना, ये तरीका आपको अपनाना है। इस तरीके का अपनाना है, तो जिससे कि क्या होगा ना, हमें बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। ओके, ऐसे इन सभी छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है और हमें अपनी बॉडी को एकदम फिट बनाना है, जिससे कि क्या रहे, यदि हम आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इन छोटी छोटी बातों का यदि ध्यान रखते हैं तो आपको अदरवाइज कोई बीमारियां नहीं आएंगी। हम छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, आपने सुना होगा कि हम छोटी छोटी बात का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमें ऐसा लगता है इन सभी चीजों से होता क्या है। अभी मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। डॉक्टर जो होता है हमें इतनी छोटी सी दवाई देता है, इतनी छोटी सी दवाई कितना असर करती है। तो इन्हीं से ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप जो है इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, और ध्यान रखते रखते आपको फायदा हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा फायदा हुआ है और आपकी कौन सी बीमारी थी जो एकदम से दूर हो गई है। ओके, अभी बहुत सारे लोग जो है मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं कि अभी तक आपने जितने भी वीडियो बनाए हैं तो मैम मुझे वो आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं। तो सभी लोग ऐसे वीडियो मुझे मैसेज करके या फिर कमेंट करके भी वीडियो बनाने के लिए बोलते हैं कि मैम आप इसका वीडियो बनाइए, मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम है, या फिर आप मुझे ऑनलाइन क्लास कराइए। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं। तो सभी चीज़ों का समाधान जो है मैं आपको फ़ोन के द्वारा या फिर ऑनलाइन क्लास के द्वारा, आप नज़दीक में रहते हैं तो उन लोगों को ऑफलाइन बैच के द्वारा इन सभी समस्याओं का मैं जो हूँ उनका प्रॉब्लम सॉल्यूशन करती हूँ, जिन लोगों को ऐसी सारी प्रॉब्लम है उनका। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पर हम खत्म करते हैं। आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।